उसके गुनाहों का अड्डा था, बल्कि इसी दफ्तर को देखकर अतीक के बेटे असद के अंदर भी गैंगस्टर बनने का ख्वाब पैदा हुआ था। वो ख्वाब जिसको पूरा करने के लिए असद ने पहले उमेश पाल का कत्ल किया और आखिर में खुद पुलिस की गोली का शिकार बना। डॉन, यही था अतीक के बेटे असद का ख्वाब। यूपी में डॉन बनना, अपने पिता अतीक अहमद की तरह दहशत फैलाना। असद के दिमाग पर डॉनगिरी किस कदर सवार थी, उसका सबूत है असद के मोबाइल से मिले ये 2 फोटो। इस पहली फोटो में असद ने अपने बाएं गाल पर लिख रखा है डॉन और साथ में बना है लव का साइन, यानी डॉनगिरी से असद को मोहब्बत थी। दूसरी फोटो में असद एक कुर्सी पर बैठा नजर आता है और ऊपर अंग्रेजी में लिखा है लॉर्ड ऑफ द गैंगस्टर्स, यानी सबसे बड़ा बदमाश। इस डॉनगिरी को पूरा करने के लिए असद ने बंदूक उठाई थी और उसके अंदर का गुंडा कैमरे में कैद हो गया। उमेश पाल मर्डर केस के दौरान असद के एनकाउंटर के बाद कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा था कि असद तो बच्चा था, लेकिन जिसे लोग बच्चा मान रहे हैं वो दरअसल एक ऐसा शख्स था जो बंदूक के बल पर खौफ फैलाना चाहता था। असद के एनकाउंटर के बाद एक और वीडियो सामने आया था जिसमें असद एक पिस्टल को चेक करता हुआ नजर आता है। अब आप ही सोचिए, जो शख्स खतरनाक पिस्टल के साथ खेल रहा हो, क्या वो बच्चा हो सकता है? उमेश पाल मर्डर के बाद ये खबर आई थी कि इस हत्याकांड में असद के शामिल होने से शाइस्ता नाराज थी। तब शाइस्ता ने अतीक से कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस वारदात में शामिल नहीं करना चाहिए था। जवाब में अतीक ने शाइस्ता से ये कहा कि असद शेर है, वो पीछे नहीं रह सकता। शेर, यही शब्द असद के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वो खुद को गुनाह की दुनिया का शेर समझने लगा था। इसी वजह से उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम उसने रखा था शेरे अतीक, यानी अतीक का शेर। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 200 से ज्यादा लोग शामिल थे और असद खुद इस ग्रुप का एडमिन था। हैरानी की बात यह है कि अतीक और अशरफ के शूटर्स में एक अरुण मौर्य भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। असद शेरे अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था और उस ग्रुप का सक्रिय सदस्य था अरुण मौर्य। अरुण मौर्य वही है जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, जिससे कि पुलिस की पूछताछ चल रही है और जो अतीक अहमद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। दरअसल जिस शेरे अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप को असद चलाता था, उसके बारे में ऐसी बात कही जा रही है कि वो उस ग्रुप में अतीक अहमद के वर्चस्व से जुड़ी हुई जो तमाम वीडियोस बनाए गए थे, उन वीडियोस को डालता था ताकि अतीक अहमद के खौफ को प्रसारित और प्रचारित किया जा सके। अतीक की सरपरस्ती और असद के सिर पर सवार डॉनगिरी, यही वो 2 वजह थी जिसके चलते वकील बनने की चाहत रखने वाला असद गुनाह की दुनिया में उतरा। और जिस तरह गोलियों से असद ने खौफ फैलाया, उसी तरह एक गोली ने असद की जिंदगी का दी एंड कर दिया।